तो आप लोग चला जाएगा कुंभ में, हम भी चलेंगे कुंभ में। 144 साल बाद कुंभ आया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही लोग के लिए आया है, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग रहने वाले नहीं। 144 साल तक कौन जीता है यहाँ पर? कंफ्यूज हो जाएगा सब, इसको स्वर्ग में डाले कि नरक में डाले। कहा जाता है कि जो इसमें नहा लेगा उसको। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज मौनी अमावस्या और 144 साल के बाद महाकुंभ, जो अमृत स्नान महाकुंभ प्रयागराज में हो रही है। दोस्तों, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, दिल से आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। साथ ही दोस्तों, हम अपने गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और दिल से बालाजी से दुआ मांगता हूँ कि सब कुछ सही सलामत रहे महाकुंभ में। मित्रों, महाकुंभ में आज हम 3 चीज आपको बताने वाले हैं। पहला, कि खान सर का दूरदर्शिता, कि उन्होंने क्या कहा है वो सुनाऊंगा वीडियो के लिए। इसके अलावा दोस्तों, वहां पे घटना घटी है रात की 2 बजे, 1-2 बजे, वो भी। लेकिन जितने भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं, जिनका भी घर का सदस्य गया है, हम इतना दावे के साथ आपको कहते हैं कि अपनी फिक्र रहिए, ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है। हाँ, ये बात है कि 30-40 की संख्या में बताई जा रही है जो कि घटना हुई है। उनकी एक तरह से दुर्घटना टाइप का कहिए, दब गया है एक तरह, और जो है गंभीर रूप से भी घायल है। ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी कहते हैं। दोस्तों, वो भी क्लिप मैं सुनाऊंगा, तो वीडियो में आप जो इसमें नहा लेगा उसका सारा कर्म नाश हो जाएगा। जितने अच्छे काम किए रहेंगे सब नाश हो जाएगा, कुल कर्म नाश हो जाएगा। तुम लोगों को नहाने के लिए यही नदियां हैं। ये तुम इसमें नहाओगे तो ठीक ठाक फायदा आएगा। रीजन क्या है? तुम लोगों ने तो बस 1% काम कर्म किए हैं, बाकी तुम लोगों ने 99% तो कांड ही किए हो। समझा गया? तो तुमने कर्म ही कितना कर रखा है? 1% कर्म किए हो, 99% कांड करके रखे हो तुम लोग। तो तुम लोग क्या करो ना, एक काम करो, कर्म नाशा में नहा लो, तो फायदा में ही रहोगे, फायदा में ही रहोगे। तुम्हारा ये अच्छा काम 1% नाश होगा, लेकिन कर्म का काम 99% नाश होगा। तुमने तो अच्छा काम आज तक कुछ किए नहीं हो तुम लोग, तो नहा लो उसमें, कर्म नाशा नदी। हम लोग तो नहा लिए हैं कर्म नाशा में खूब, पर इसे बेवफा नदी भी कहते हैं। ये कहे बकलोल कहीं का। इससे ना, अब जैसे मोबाइल कैसे रीसेट मारते हो, मोबाइल कैसे रीसेट मारते हो, उसी तरह कर्म रीसेट हो जाता है। रीसेट कर्म क्या हो जाता है? रीसेट हो जाता है। कर्म नदी में छोटी छोटी नदियों का उद्गम कैसे याद रखे गुरुदेव? छोटी छोटी नदियों का उद्गम याद क्यों रख रहा है? छोटी छोटी नदियों का उद्गम नहीं याद रखना है, कर्मनाशा नदी याद हो गया। अभी तो 144 साल बाद कुंभ लगा हुआ है। 144 साल बाद प्रयागराज में कुंभ लगा है। कितने लोग चलने वाले हो जो कुंभ में? आप में से कितने लोग चलने वाले हैं कुंभ? अरे बढ़िया है भाई, हम भी चले, साथे चला जाए कुंभ। ले चलिए सर हम लोग को भी। अरे बाबू, एगो अपने घाट बनाना पड़ेगा। तुम लोग जाके वहाँ जो इतनी संख्या में हो, चलिए। जी सर जी, आप भी चलिए। चले, हम भी चलेंगे, ठीक है? आप लोग चला जाएगा कुंभ में, हम भी चलेंगे कुंभ में। 144 साल बाद कुंभ आया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही लोग के लिए आया है, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग रहने वाले नहीं। 144 साल तक कौन जीता है यहाँ पर? ये तो हो गया कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा में नहाएंगे तो सही कर्म भी नाश हो जाएगा। तुम लोग सही कर्म किए कहाँ हो? सब नाश हो जाता है, सब नाश हो जाता है। रीसेट रीसेट, समझ में गया? कोई मरे तो कर्मनाशा में नहा दो, ऊपर जब जाएगा हिसाब किताब करने वाला तो देखेगा फोल्डर एम्प्टी, ऑल फोल्डर खाली। रीसेट मार के आया है, कंफ्यूज हो जाएगा सब। इसको स्वर्ग में डाले कि नरक में डाले, तो कहेगा इसको वापस से ही जो है वो श्रद्धालुओं का क्रम लगातार बना हुआ था और मंगलवार को करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि संगम की तरफ थोड़ा सा दबाव पड़ा है और वहां पर लोगों को रोक दिया गया था, क्योंकि संगम नोच पर जगह नहीं थी और 5 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान भी होना था। तो वहां पर एक साथ ज्यादा लोगों के आ जाने की वजह से कुछ धक्का मुक्की हुई और उसमें भीड़ का दबाव पड़ने की वजह से कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे, जिसके बाद वहां पर आनंद फानंद में पुलिस ने स्थिति को संभाला और वहां पर एम्बुलेंस भेजी, सेंटर भी रेफर किया गया है। फिलहाल अभी जो महाकुंभ मेले की ओएसडी है आकांक्षा राणा, वो सेंट्रल अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने ये जानकारी दी है, जैसा कि अभी दर्शक भी देख रहे थे। उन्होंने कहा है कि अभी किसी की मौत की कोई खबर नहीं है, सभी कुछ सामान्य है, जो जिनका दबने की वजह संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं।
लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की इंतजार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 1:30 बजे मैं वीडियो को जो है लोड कर रहा था, उस वक्त तक की ये न्यूज़ है और उस वक्त तक में आपने ये देख लिए कि पूरी तरह से प्रशासन टाइट है और हर तरह से जो है अपने कब्जे में ले चुका है। बल्कि यहाँ तक ये कहा जाए कि अखाड़े का जो जितना महंत है सभी ने ये भी घोषणा करना शुरू कर दिया कि सब अपने जो है यज्ञ स्थल पर अपने तंबू में चले जाइए, क्योंकि जो बाहर से आए हैं पहले उसकी स्नान होनी जरूरी है। मित्रों, अब आपका परिवार का कोई भी सदस्य गया है, बालाजी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी परिवार सकुशल लौटे। बस यही उम्मीद के साथ ही, आशा के साथ आप भी प्रभु बालाजी पर भरोसा रखिए और उम्मीद रखिए कि सब कुछ सही सलामत रहे, क्योंकि अभी सब कुछ सही सलामत है। और आपने खुद देखा, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भरोसा दिलाता हूं कि इसी तरह का वीडियो बराबर आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलता हूं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।